हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट होगा ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज। जो आपका वीक है वो है 27th। यहाँ पर आप अपना नेम डालेंगे, नाम यानी कि। चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर है 19, अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी। एक जो बीज है वो एक फार्मर की स्टोरी बताता है। इस स्टोरी में अगर आपने पढ़ा हो तो क्वेश्चन 1 आपसे कहता है चूज द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। पीपल इन ओल्डन डेज यूज टू स्टोर गुड सीड्स इन। पुराने जमाने में या पुराने समय में लोग किस तरीके से जो अच्छे सीड हुआ करते थे उन्हें स्टोर किया करते थे, एक बैग में रख लिया करते थे। लौकी में ड्राइड जो लौकी होती है उसके अंदर मतलब मिट्टी से ढक ढुक के रखते थे, या फिर अर्थन पॉट्स यानी कि घड़े में, या फिर बड़े बड़े ड्रम्स में। तो इसका सही आंसर है सेकंड, लौकी में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स डू यू थिंक नीड मोस्ट वाटर फॉर ग्रोइंग। इनमें से कौन सी जो क्रॉप है उसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है उगाने के लिए। वीट को, मेज को, पल्सेस को, या राइस को। तो इसका सही आंसर है राइस। चावल को उगाने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। भास्कर भाई हैड प्लांटेड सम प्लांट्स विच गिव हिम अ सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकम्स अ ड्राई। भास्कर भाई ने कुछ ऐसे प्लांट्स लगा रखे थे जो उन्हें सिग्नल देते थे जब भी उनकी जो सॉइल है, मिट्टी है, वो ड्राई हो जाया करती थी तो उन्हें सिग्नल दिया करते थे। उस प्लांट का क्या नाम है? क्रोटॉन्स। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू मेक कंपोस्ट। कंपोस्ट बनाने के लिए इनमें से क्या इस्तेमाल में नहीं आएगा? ड्राइड लीव्स आएंगी, सूखी पत्तियां, बचा हुआ खाना भी इस्तेमाल में आएगा। फल, सब्जी और फल के जो पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, वो भी काम में आएंगे, लेकिन प्लास्टिक काम में नहीं आएगा। तो उसका सही आंसर है प्लास्टिक। ई पार्ट में व्हीट एंड राइस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो व्हीट एंड राइस जो है वो किस टाइप के क्रॉप्स है? पल्सेस है, सीरियल्स है, मिलेट्स है, वेजिटेबल्स है। तो वो सीरियल्स है। तो इसका सही आंसर ये है। अब आपको क्वेश्चन 2 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर करने हैं। थोड़े से आंसर बड़े होंगे एक दो के, घबराने की बात नहीं है। ए पार्ट में क्या है? अर्थ वॉर्म्स आर सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड्स, गिव रीजंस। जो अर्थ वॉर्म होते हैं, केचुए जो होते हैं, वो सॉइल के बेस्ट फ्रेंड क्यों कहे जाते हैं? क्या आप सभी को पता है क्यों कहे जाते हैं? हम्म। तो मतलब ऐसी क्या खासियत है उनमें जो उन्हें बोला जाता है कि नहीं, ये तो दोस्त हैं उनके। ठीक है, दोस्त हमारी मदद कर रहे होते हैं ना हमारी। तो वो भी शायद फार्मर की मदद करते हैं। तो चलिए, और सॉइल की मदद करते हैं, तो देखते हैं क्या है। अर्थ वॉर्म आर सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड। अर्थ वॉर्म जो होते हैं मिट्टी के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। क्यों? दे सॉफ्टन द सॉइल एज दे कीप डिगिंग अंडरनीथ टू मेक टनल्स। वो क्या करते हैं? मिट्टी में खोदते रहते हैं, खोदते रहते हैं, खोदते रहते हैं, वहां से रास्ता बनाने के लिए, सुरंग बनाने के लिए। दिस वे, इस प्रकार, एयर एंड वाटर कैन इजिली गेट इनटू द सॉइल। जो एयर यानी कि हवा और पानी आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं। अर्थ वॉर्म्स ऑल्सो ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स। अर्थ वॉर्म क्या करते हैं? वहां पर जो डेड लीव्स होते हैं, सूखी पत्तियां होती हैं, जो पत्तियां खराब हो गई हैं, और जो प्लांट्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं? खाते हैं। दे टर्न द वेस्ट इनटू कंपोस्ट। अब ये जो वेस्ट है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कंपोस्ट में। और जो उनकी ड्रॉपिंग्स होती है, यानी कि जो पॉटी और ये सब करते हैं, वो उनकी मदद से जो सॉइल होती है वो क्या होती है? फर्टिलाइज होती है, उपज बनाते हैं उसे वो। ठीक है। बी पार्ट में आपसे पूछ रहा है हाउ इज कंपोस्ट मेड फ्रॉम वेस्ट। वेस्ट से आप कैसे कंपोस्ट बना सकते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टेप 1 में डिग अ पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप। एक 30 सेंटीमीटर डीप एक गड्ढा खोदिए, उसमें कुछ चिकन मैश डाल दीजिए पिट के बॉटम में, और उसमें फिर सॉइल बिछा दीजिए। फिर उसके बाद आप कुछ वेजिटेबल्स के पील्स डाल दीजिए, फ्रूट्स के पील्स डाल दीजिए, पेपर और बाकी जो भी आपको वेस्ट नजर आ रहा है उसमें डाल दीजिए। पर हाँ, कांच वगैरह ये सब मत डालिएगा क्योंकि वो गलता नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं गलती। तो अब उसके ऊपर क्या कर देंगे? जो भी आप सैंड की लेयर थी उसके ऊपर आपने डाला, फिर उसमें थोड़ा सा आप पानी छिड़केंगे। एकदम भी ज्यादा पानी नहीं छिड़केंगे कि पूरा गीला हो जाए। फिर कुछ समय बाद, ऐसे कुछ समय लगेगा, कुछ दिन लगेंगे, महीने लगेंगे, उसके बाद वो किस में तैयार हो जाएगी? कंपोस्ट में तैयार हो जाएगी। ठीक है। सी पार्ट, हसमुख सेड। हसमुख कहते हैं विद प्रॉफिट फ्रॉम आर फील्ड वी कैन प्रोग्रेस। हसमुख ने कहा कि हमारे फील्ड के प्रॉफिट से हम क्या कर सकते हैं? प्रोग्रेस कर सकते हैं। डू यू थिंक ही वॉज रियली मेकिंग प्रोग्रेस? क्या लगता है कि वो सही में प्रोग्रेस कर रहे थे? नहीं। नो, ही इज नॉट मेकिंग प्रोग्रेस बिकॉज
क्योंकि जो नए मेथड है एग्रीकल्चर के वो क्या करते हैं, मिट्टी को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर देते हैं और अदर रिसोर्सेज को भी, जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी है उपज है सॉइल की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो सॉइल जो लैंड होती है वो क्या हो जाती है, बंजर यानी कि बैरन हो जाती है। और टेक्नोलॉजी क्या करती है, बहुत से लोगों को जॉबलेस कर देती है। ठीक है, जहां 10 लोग काम करते हैं वही टेक्नोलॉजी आने पर एक लोग काम करेंगे तो बाकी के 9 लोग क्या होगा, बेरोजगार हो गए। हसमुख सन डिड नॉट बिकम अ फार्मर, हसमुख का बेटा क्या है, फार्मर नहीं बना। Many farmers in India are suffering huge losses in farming and are unable to repay bank loans. बहुत सारे ऐसे फार्मर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा ही घाटा सह रहे हैं फार्मिंग में, और जो लोन्स उन्होंने लिया उसको भुगतान नहीं कर पा रहे हैं उनका वो। तो क्या रीजन होगा, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी हाई हो जाती है और उनको प्रॉफिट क्या होता है, बहुत लो होता है। क्वेश्चन थर्ड में आपसे कह रहा है डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन एट डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग जो क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग सीजन में अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से उगाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कोई सा क्रॉप कभी भी उगा दिया जाएगा, नहीं, उसका एक समय होगा। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ क्रॉप्स, आपको फाइंड आउट करने हैं उन क्रॉप्स के जो समर में होते हैं और जो विंटर में होते हैं। तो समर वाले कौन से हैं, राइस हो गया आपका, मेज, बाजरा, सोयाबीन। विंटर में कौन कौन से, वीट हो गए, ओट्स हो गए, मस्टर्ड हो गए यानी कि सरसों, और पल्सेस दालें। ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ, फॉलोइंग आर दी स्टेप्स टू प्रिपेयर ऊंधिया। ऊंधिया बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हें आपको अरेंज करना है और 1 2 3 4 लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सारे जो विंटर वेजिटेबल्स है उन्हें आप एक क्ले पॉट में डाल दें और जो भी आपको मसाले वसाले डालने हैं उनके साथ। फिर पॉट इज सील्ड, उनको सील करके पॉट को आप हॉट कोल्स पर रख दें, अंगीठी पर रख दें। फिर उसके बाद पॉट इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन, जो पॉट है उसको अपसाइड डाउन करें। देन आप फ्रेशली कुक्ड ऊंधिया सर्व करें, किसके साथ, बाजरे की रोटी के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी।